नमस्कार। आज हम एरन लोरी की किताब ब्रोक मिलेनियल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। किताब का पूरा टाइटल है ब्रोक मिलेनियल, स्टॉप स्क्रैपिंग बाय एंड गेट योर फाइनेंशियल लाइफ टुगेदर। हमारे पास इसका एक अच्छा खासा सार है और हम देखेंगे कि ये सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट डाउन हाउ टू एक्सपीरियंस यंग लोगों को पैसे संभालने में कैसे मदद करती है, वो भी बिना डराए या बोर किए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, खासकर उनके लिए जो अभी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि फाइनेंस की बातें थोड़ी मुश्किल या उबाऊ होती हैं, तो ये किताब कहाँ से शुरू करती है? क्या सीधे बजट बनाने को कहती है? किताब असल में शुरू होती है एक बहुत ही सीधी पर शायद थोड़ी मुश्किल सलाह से कि भाई अपनी पैसे से जुड़ी आदतों को देखो ईमानदारी से, और सबसे पहले पैसे पर बात करने में जो झिझक होती है ना, उसे तोड़ने पर जोर देती है। बिल्कुल, और यहीं पर यह किताब थोड़ी अलग हो जाती है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करती, ये फोकस करती है हमारे पैसे के साथ रिश्ते पर। लेखक इसे कहती है मनी स्टोरी, मतलब कैसे हमारे बचपन के अनुभव, हमारा माहौल, हमारी सोच को पैसे को लेकर हमारे रवैये को बनाता है। और इसे समझना व्यवहार बदलने के लिए बहुत जरूरी है। ये मनी स्टोरी वाली बात तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सोचते तो हैं कि हम लॉजिकल फैसले ले रहे हैं, पर शायद बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा होता है। एग्जैक्टली। खैर, प्रैक्टिकल लेवल पर आए तो बजट बनाने के बारे में क्या कहती है? क्या वही पुराने तरीके? नहीं, यही तो अच्छी बात है। ये कई ऑप्शन देती है। पारंपरिक स्प्रेडशीट तो है ही, पर साथ में नो बजट जैसे नए तरीके भी, जहां आप बस खर्चों पर नजर रखते हैं बिना बहुत ज्यादा कैटेगरी बनाए। मेन पॉइंट ये है कि कोई एक तरीका सबके लिए नहीं है। जो आपके लिए काम करे बस वो करे। अच्छा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर है। हाँ बिल्कुल, मकसद है कि आप शुरू करें, अनदेखा ना करें। ठीक है, तो माइंडसेट हो गया, बजट हो गया, अब आते हैं उस बड़े पहाड़ पर, कर्ज, स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब। किताब इसमें कैसे मदद करती है? हाँ, कर्ज तो है ही एक बड़ा टॉपिक। किताब इसे भी सिंपल बनाती है। पहले तो ये समझाती है कि अलग अलग तरह के कर्ज क्या हैं, उनकी ब्याज दरें कैसे काम करती हैं, फिर चुकाने की रणनीतियां बताती है। जैसे वो दो फेमस तरीके हैं ना, स्नोबॉल और एवलांच। हाँ, सुना है। स्नोबॉल में शायद छोटे वाले पहले निपटाते हैं। सही, छोटे कर्ज पहले खत्म करो ताकि मोटिवेशन मिले, जल्दी जल्दी जीत महसूस हो। और एवलांच में? उसमें शायद सबसे ज्यादा ब्याज वाला पहले, गणित के हिसाब से। बिल्कुल, ताकि लंबे समय में ब्याज पर पैसा बचे। किताब दोनों के फायदे नुकसान बताती है, तो लोग चुन सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है। ये अच्छा है। अच्छा, एक और चीज जो मैंने सुनी है इस किताब के बारे में, वो ये कि ये पैसे के बारे में खुलकर बात करने को कहती है, दोस्तों से, पार्टनर से, रूममेट से। ये सुनने में तो बढ़िया लगता है, पर क्या ये असल में प्रैक्टिकल है? मतलब हमारे यहाँ तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है। पैसे की बात करना अक्सर अजीब माना जाता है, लेकिन किताब इसी अजीब लगने वाली बात को एड्रेस करती है। ये टिप्स देती हैं कि भाई बिल कैसे बांटें, या अगर दोस्त ने पैसे उधार लिए और लौटा नहीं रहा तो कैसे बात करें। मुद्दा सिर्फ हिसाब का नहीं है, मुद्दा है रिश्तों में पारदर्शिता लाने का। हाँ, वो तो है, पर मुश्किल तो होता है। लेकिन किताब का तर्क है कि ये चुप्पी तोड़ना जरूरी है, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी और इमोशनल हेल्थ के लिए भी। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम इन जरूरी बातों पर खुलकर बात क्यों नहीं कर पाते। सही बात। अच्छा, और निवेश, इन्वेस्टमेंट, उसका क्या? वो तो और भी डरावना लगता है कई लोगों को। हाँ, ऐश को लेकर भी डर होता है। किताब इसे भी आसान बनाने की कोशिश करती है। इसे भी बिगिनर्स को ध्यान में रखकर लिखा गया है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे आपका पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है। हाँ, वो आइंस्टीन वाली बात। हाँ, उसे आसान उदाहरणों से समझाया गया। कुछ चीजें जैसे रॉथ IRA या 401 के अमेरिकी सिस्टम की हैं, ये सच है, पर उनके पीछे का आइडिया, रिटायरमेंट के लिए टैक्स बचाते हुए सेव करना, वो समझना जरूरी है। इंडेक्स फंड जैसे कम रिस्क वाले तरीकों की भी बात है, बिना मुश्किल शब्दों थे। तो अगर हम सम अप करें तो इस किताब की खास बातें क्या है और क्या कोई कमी भी है? देखिए, सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि ये शुरुआती लोगों के लिए है। भाषा बहुत आसान है, रिलेटेबल है, प्रैक्टिकल सलाह है। पाठक को लगता है कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और कमियां? कमी ये कह सकते हैं कि जो लोग पहले से फाइनेंस जानते हैं उन्हें शायद ये बेसिक लगे, और जैसा कहा, कुछ सलाह अमेरिकी सिस्टम पर आधारित है। और हाँ, निवेश जैसे टॉपिक पर बहुत गहराई में नहीं गई है। ये एक तरह से पहला कदम बढ़ाने वाली किताब है। तो मतलब
ब्रोक मिलेनियल उन लोगों के लिए बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है जो पैसे को लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड या डरे हुए हैं। ये पर्सनल फाइनेंस को कम स्ट्रेसफुल और ज़्यादा मैनेजेबल बनाती है, शायद थोड़ी मज़ेदार भी। कॉलेज स्टूडेंट्स, नए ग्रेजुएट्स, यंग प्रोफेशनल्स, इनके लिए काफ़ी काम की हो सकती है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ। किताब में बहुत सारे टिप्स और टेक्निक्स हैं, वो सब अपनी जगह ठीक हैं, पर क्या अपनी मनी स्टोरी को समझना, जैसा किताब में कहा गया है, ही असल में लंबे समय तक चलने वाली वित्तीय सेहत की तरफ पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है? तकनीकें तो शायद बाद में आती हैं, पहले अपनी सोच, अपने पैसे के साथ अपना रिश्ता समझना, इस पर विचार किया जा सकता है। इसके लिए इस दिलचस्प विचार मंथन में इतना ही। हाँ, और चलते चलते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब कोई ऑनलाइन सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करे तो एक पल रुक कर सोचे, ये छोटा सा क्लिक उसके डिजिटल अनुभव को कैसे गढ़ रहा है, और शायद अनजाने में दूसरों के अनुभव को भी।